दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है डीएनए, जिसकी कहानी आपका दिमाग घुमा देगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम 2014 में एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां वर्धा नाम का आदमी डाटा को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता था। फिर जब वर्धा आज थकने के बाद घर जा रहा होता है तो उसकी कार से एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें पति पत्नी तो वहीं मर जाते हैं और उनका बच्चा बच जाता है। तभी वहां पर वर्धा के हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस ड्राइवर उसे जाते हुए देख लेता है और वो वर्धा की मदद करता है, जिसका वर्धा का हादसे में नाम ना आए। तब यहाँ बच्चे को वर्धा अभी के लिए अपने पास रख लेता है और किसी तरह वो एम्बुलेंस ड्राइवर पुलिस को झूठी कहानी सुनाकर वर्धा को बचा लेता है। तभी वर्धा के बगल में एक रोता हुआ आदमी आता है, क्योंकि उसकी बीवी 10 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसका बच्चा बच नहीं पाया। ये देखकर वर्धा को दया आती है और वो उस आदमी को वही एक्सीडेंट के दौरान जो बच्चा मिला था वो दे देता है। इससे यह आदमी खुश हो जाता है और वर्धा को शांति मिलती है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहां हम आनंद नाम के लड़के को देखते हैं। असल में आनंद को एक लड़की छोड़कर चली गई, इसीलिए उसी के गम में वो शराब पीता रहता है और उसके दोस्त भी उससे परेशान हो गए हैं। इसके बाद हम आनंद के घर में देखते हैं कि उसका छोटा भाई हर चीज में आगे है और आनंद के पापा उसे काफी मानते भी हैं। लेकिन जैसे ही वो नशे में घर आता है तो आनंद की माँ को छोड़कर सबका मुंह बन जाता है। यहाँ तक कि आनंद के पापा तो शराब पीने के लिए उसे खूब डांटते हैं, पर आनंद बिना कुछ सुने चला जाता है। इसी वजह से आनंद का छोटा भाई उसकी जरा भी इज्जत नहीं करता। इसके बाद हम दिव्या नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे आज लड़के वाले देखने आएंगे। तो दिव्या की माँ कहती है कि ज्यादा बात मत करना, वरना ये लड़के वाले भी भाग जाएंगे। पर दिव्या तो लड़के वालों से जाते ही बात करने लगती है और लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लड़की पागल है। इसके बाद दिव्या की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जिससे दिव्या का इलाज चल रहा था। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दिव्या बचपन से ही थोड़ी सेंसिटिव लड़की है, जो अपने मन में कोई भी बात नहीं छुपा सकती। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जब अगली बार आप दिव्या के लिए लड़का देखें तो उन्हें दिव्या की इस कंडीशन के बारे में जरूर बताना। वहीं दिव्या डॉक्टर को वो सारी दवाइयों के नाम बता देती है जो वो खा रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं भले ही दिव्या ज्यादा बोलती हो पर उसकी मेमोरी बहुत तेज है। इधर आज हम आनंद के घर पर देखते हैं कि उसके छोटे भाई के लिए रिश्ता आया है और आनंद के पापा ने आनंद के बारे में उन्हें नहीं बताया था ताकि उनकी बदनामी ना हो। लेकिन आनंद तो आज रात फिर से यहाँ आता है और फिर से नशे में अनाप शनाप बोलने लगता है। यहाँ तक कि आनंद तो अपनी पैंट में सूसू भी कर देता है, जो देखकर लड़की वाले चले जाते हैं और आनंद के पापा से कहते हैं कि पहले अपने बड़े बेटे को संभाल लीजिए, रिश्ते तो बाद में कर लेना। यहाँ इतनी बेइज्जती होने के बाद आनंद के पापा उसे खूब सुनाते हैं कि इस लड़के ने सबका जीना दुश्वार कर दिया है, ये कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। इसके बाद आनंद के दोस्त उसे कमरे में ले जाते हैं और उसे खूब समझाते हैं कि उस लड़की को भूलकर तू आगे बढ़, तभी सबको शांति मिलेगी। आनंद भी शराब छोड़ने के लिए एक आश्रम में रहने चला जाता है। वहीं आनंद के पापा सबसे पहले आनंद की शादी करने का विचार करते हैं और उन्होंने दिव्या को ही आनंद के लिए पसंद कर लिया था। फिर आनंद के आश्रम से आने के बाद ये लोग दिव्या को देखने जाते हैं और यहाँ शादी भी तय हो जाती है, क्योंकि आनंद तो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। इसके बाद शादी का दिन आता है और वहाँ आनंद का दोस्त दो औरतों को आपस में बात करते सुनता है कि दिव्या तो पागल थी, शायद लड़के वालों को पता नहीं। तब आनंद का दोस्त जाकर ये बात आनंद के पापा को बताता है, लेकिन आनंद के पापा ध्यान नहीं देते। असल में उन्हें तो बस आनंद की शादी करने की थी, क्योंकि उन्हें आनंद से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। खैर ये बात जाकर उसका दोस्त आनंद को बताता है कि भाई अभी भी समय है, ये शादी तोड़ दे। लेकिन आनंद तो दिव्या को देखता है जो कि टेंशन में लग रही थी और वो उसके पास जाकर कहता है कि मैं इससे ही शादी करूंगा। इसके बाद आनंद और दिव्या की शादी हो जाती है और फर्स्ट नाइट पर ये दोनों काफी बात करते हैं और आनंद दिव्या के साथ इंटीमेट भी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं और इनकी जिंदगी काफी अच्छी चलने लगती है, जहां आनंद दिव्या से बहुत प्यार करता था, साथ ही वो जॉब भी करने लगा था। फिर एक दिन दिव्या आनंद को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर आनंद बहुत खुश होता है और वो दिव्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। इसके बाद हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो महिला हॉस्पिटल में सामान बेचने आती है और फिर मौका मिलते ही वो बच्चों को उठाकर निकल लेती है और उसे कोई देख भी नहीं पाता। फिर वो बच्चों को अपने घर लेकर आती है और शायद ये औरत कोई गिरोह चलाती होगी। इसके बाद हम दिव्या को देखते हैं
जिसकी आज डिलीवरी का समय होता है और आनंद के घर वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। फिर डॉक्टर दिव्या को बताती है कि उसका बेटा हुआ है और वो उसे दिव्या की गोद में देकर साइड में लेटा देती है। साथ ही बच्चे के हाथ पर माँ से मिलते जुलते सीरियल नंबर की पर्ची भी लगा देती है। फिर बाहर जब आनंद के घर वाले बच्चे की खबर सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और आनंद के पापा तुरंत पंडित जी से अपने पोते के बारे में बताते हैं। तो पंडित जी भी कहते हैं कि काफी अच्छे समय पर बेटा पैदा हुआ है और ये बहुत किस्मत वाला होगा जिसकी वृषभ राशि है। वहीं हम उस औरत को भी देखते हैं जो बच्चा उठाती थी और वो दिव्या वाले हॉस्पिटल में भी शायद बच्चा उठाने आई थी। इसके बाद जब आनंद दिव्या को देखने जाता है तो वहाँ बच्चा नहीं मिलता। तो डॉक्टर बताती है कि उसे इंक्यूबेटर में रखने गए हैं ताकि बच्चे को पूरी ऑक्सीजन मिले। फिर थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को लेकर आती है और जैसे ही दिव्या बच्चे को पकड़ती है तो वो कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं कि ये कैसी बातें कर रही है। तब दिव्या कहती है कि मैंने अपने बच्चे को अपने हाथ से उठाया था और ये मेरा बच्चा नहीं है। जिसके बाद वहाँ हॉस्पिटल की सबसे बड़ी हेड डॉक्टर आती है और दिव्या उससे भी कहती है, लेकिन ये डॉक्टर तो साफ मना कर देती है कि हो सकता है कि बच्चा होने के बाद दिव्या के दिमाग पर जोर पड़ा हो, इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है और ये नॉर्मल है। वहीं दिव्या तो अपने बच्चे के लिए पागल सी होती जा रही थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये देखकर आनंद को लगता है कि दिव्या को चीजें याद तो रहती हैं और इसकी बातों में सच्चाई जरूर है। इसीलिए वो तुरंत पुलिस वाले को इंक्वायरी करने के लिए हॉस्पिटल में ले आता है। पर यहाँ भी पुलिस वाले को कुछ खास नहीं पता चलता। पुलिस वाला कहता है कि अगर आपको ज्यादा शक है तो आप एक बार डीएनए टेस्ट करवा के देख लो, फिर आगे हम कुछ करते हैं। जो सुनकर आनंद भी हैरान था कि ये अब कैसे करूं। जिसके बाद आनंद अपने दोस्त की मदद से एक आदमी से मिलता है और जो बच्चा दिव्या के पास था उसके बालों से अपना डीएनए टेस्ट करवा लेता है और तब उसे कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। और ये जानकर आनंद उदास हो जाता है कि मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। फिर आनंद अपने दोस्त के साथ सीधा पुलिस स्टेशन आता है और रिपोर्ट दिखाकर कंप्लेन फाइल कर देता है कि हॉस्पिटल में उसका बच्चा गायब हुआ है। और ये केस चिन्न स्वामी नाम के पुलिस वाले को मिलता है क्योंकि वहाँ कोई और पुलिस वाला अवेलेबल नहीं था और चिन्न स्वामी का 3 हफ्ते में रिटायरमेंट भी है। इसीलिए वो पहले तो केस को लेने से मना कर रहा था, लेकिन फिर बच्चे का सोचकर वो मान जाता है। इसके बाद चिन्न स्वामी बच्चे को ढूंढना शुरू करता है और यहाँ आनंद भी उसके साथ ही लगा हुआ था। फिर एक आदमी से पता करने पर मालूम पड़ता है कि ज्यादातर बच्चों को तो बलि के लिए ही ले जाते हैं और ये सुनकर आनंद डर जाता है। इसके बाद आनंद चिन्न स्वामी से पिछले 10 दिनों में जितने भी बच्चों के खोने की कंप्लेन आई है उन सब की लिस्ट लेता है ताकि वो उस बच्चे के माँ बाप को उनका बच्चा लौटा सके जो कि दिव्या के पास है। वहीं रिकॉर्ड देने वाला आदमी बताता है कि पिछले साल ऐसे कई केस आ चुके हैं जिसमें पैदा हुए लड़कों की तुरंत बलि दी जाती है। ये जानकर तो आनंद बाहर जाकर खूब रोता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा भी या तो मर गया या उसकी बलि देने वाले होंगे। फिर चिन्न स्वामी का इन्फॉर्मर उसे कॉल करके बताता है कि मैंने 2 आदमियों को किसी बच्चे की बलि की बात करते सुना है, शायद वो आज रात यहाँ बच्चे की बलि देने वाले हैं। तब चिन्न स्वामी आनंद को लेकर सीधा उसी जगह पर जाता है और वहाँ ये दोनों किसी तरह जगह ढूंढकर पहुँच जाते हैं जहाँ सच में किसी बच्चे की बलि दी जा रही थी। और आनंद उन लोगों को पकड़कर खूब मारता है और चिन्न स्वामी बच्चे को बचा लेता है। फिर जब आनंद उस बच्चे को देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये उसका बच्चा है या नहीं। लेकिन जब ये लोग बच्चे को दिव्या के पास लेकर जाते हैं तो दिव्या बच्चे को पकड़ते ही बता देती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। इसी तरह से आनंद हर जगह जाकर अभी भी अपने बच्चे के बारे में पता कर रहा था। इस दौरान उसे कई और बच्चे भी मिलते हैं जिन्हें वो पुलिस को सौंप देता है ताकि वो उनके माँ बाप को ढूंढकर बच्चे लौटा दें। वहीं इसी दौरान बच्चा बदलने के लिए आनंद ने हॉस्पिटल पर भी केस किया था, जिस कारण जज इस पर इंक्वायरी बिठा देते हैं। साथ ही वो चिन्न स्वामी से कहते हैं कि दिव्या के पास जो बच्चा है उसके माँ बाप भी ढूंढो और उनका बच्चा उन्हें सौंप दो, जो सुनकर दिव्या भी मान जाती है। इसके बाद जज के ऑर्डर पर चिन्न स्वामी हॉस्पिटल की हेड से सवाल जवाब करने आता है ताकि उन्हें आनंद के बच्चे के बारे में पता चल जाए। तब चिन्न स्वामी यहाँ काम कर रहे हर इंसान से सवाल जवाब करता है और डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा 8 बजे पैदा हुआ था और आनंद को 8:30 बजे दिखाया गया। जिसके बाद जब बच्चा इंक्यूबेटर के लिए लाया गया तो वापसी में बच्चा बदला हुआ था, यानी गड़बड़ इंक्यूबेटर के समय हुई है। फिर यहाँ से चिन्न स्वामी और भी बड़े बड़े गुंडों से जाकर मिलता है जो सजा काटकर जेल से आए थे और वो बच्चा चुराने वाली गैंग के बारे में पूछता है। तब यहाँ गजा नाम का आदमी चिन्न स्वामी को कुछ बच्चों के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ तो बड़े बच्चे थे और आनंद को छोटे बच्चों के बारे में जानना था।
इसके बाद आनंद और चिन्नस्वामी जब हॉस्पिटल में दोबारा तहकीकात करने आते हैं तब आनंद को एक बूढ़ी औरत दिखती है जिससे आनंद सामान उठाने में मदद करता है। फिर आनंद को एकदम से उस ठेले में बच्चे का हाथ दिखाई देता है, यानी ये औरत बच्चा चुराकर भाग रही थी, इसीलिए वो औरत का पीछा करने लगता है। वहीं चिन्नस्वामी को हॉस्पिटल में पता चलता है कि एक नर्स जल्द ही दुबई नौकरी पर जाने वाली है, इसीलिए वो उसके घर पर मिलने पहुंच जाता है। और उस औरत के ऊपर नजर रखने के दौरान आनंद देखता है कि एक आदमी आकर वही बच्चे वाला झोला अपने साथ लेकर चल देता है, इसीलिए आनंद उसका पीछा करने लगता है। साथ ही वो अपनी लोकेशन चिन्नस्वामी को भी भेज देता है, इसीलिए चिन्नस्वामी 2 कांस्टेबल साथ लेकर वहीं पहुंच जाता है। इसके बाद आनंद देखता है कि ये तो पूरी गैंग है जो बच्चा लेकर कहीं जाने वाले हैं, इसीलिए वो सही समय पर बच्चा लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन ये लोग उसे घेर लेते हैं। तब आनंद इन लोगों को खूब मारता है और चिन्नस्वामी के साथ ही आकर इन लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर आनंद कहता है कि तुम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे ये बच्चा उसी को देना। असल में आनंद उस आदमी को पकड़ना चाह रहा था। फिर वहां कार में एक आदमी आता है और यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ देखकर वो भागने लगता है, लेकिन आनंद दरवाजा बंद करके उसे रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिन्नस्वामी ने हर गुनहगार को अलग अलग रूम में छुपा रखा है और वो इस कार वाले आदमी को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगता है कि सच बता दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये आदमी साफ मना कर देता है कि मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। फिर चिन्नस्वामी उसी नर्स के पास आता है जिसे उसने यही कैद करके रखा था और वो उसकी जुड़वा बहन दिखाता है। तब नर्स डर के मारे सब सच कहने लगती है कि मुझे एक आदमी ने ऑफर दिया था कि अगर मैं उसका काम कर दूंगी तो मुझे दुबई में नर्स बनाकर भेज देगा, और फोटो दिखाने पर वो यही आदमी निकलता है जो कार में बच्चा लेने आया था। वहीं चिन्नस्वामी ने उस बूढ़ी औरत को पकड़ लिया था, इसीलिए वो पहले तो मुंह नहीं खोलती, लेकिन फिर वो कहती है कि हॉस्पिटल में बच्चा चुराने नहीं बल्कि दूसरा बच्चा देने गई थी, जो कि मेरे धंधे में पहली बार हुआ। ये सुनकर आनंद भी चौंक जाता है। फिर वो पूछता है कि तू वो बच्चा कहाँ से उठा कर लाई थी। तभी औरत उस कपल का नाम बता देती है और आनंद ये बात जाकर दिव्या को बताता है, जो सुनकर दिव्या ज्यादा कुछ नहीं सोचती और वो बच्चा जाकर उस बच्चे के असली माँ बाप को देती है। यहाँ अपने बच्चे को देखकर वो कपल खुश हो जाते हैं। हालांकि ये बच्चे को देने के बाद तो दिव्या का हाल और भी बुरा हो गया था और वो हर समय अपने बच्चे के बारे में ही याद करने लगी थी, जो आनंद भी नहीं देख पा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और चिन्नस्वामी ने उस कार वाले आदमी को अभी तक पकड़ा हुआ था। उसका नाम शेखार था और फिर काफी टॉर्चर करने के बाद वो बताता है कि मैं इन बच्चों को उठाने वाली टीम के साथ अभी 4 साल पहले ही जुड़ा हूँ, लेकिन ये लोग बहुत समय पहले से धंधा कर रहे हैं और मुझे राजेंद्र ने इस धंधे में लाया था, जो सारे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सर्विस चलाता है। ये सुनकर आनंद अब राजेंद्र का पता करके उसके पास जाने लगता है, लेकिन उससे पहले राजेंद्र पर कुछ और लोग हमला कर देते हैं और आनंद भी राजेंद्र को बचाने लगता है, लेकिन ये लोग राजेंद्र को मारकर वहां से भाग जाते हैं। और राजेंद्र के मरने के बाद आनंद को समझ नहीं आता कि वो गुनहगारों को कैसे पकड़ेगा और उसका बच्चा मिलेगा भी या नहीं। इसके बाद जब राजेंद्र का अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहाँ एक अमीर आदमी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि वर्धा था। और असल में राजेंद्र वही एम्बुलेंस का ड्राइवर था जिसने वर्धा की एक्सीडेंट में मदद की थी। इसके बाद जब चिन्नस्वामी सो रहा होता है तभी उस पर गजा का कॉल आता है और चिन्नस्वामी तुरंत उसके पास पहुंचता है। असल में यहाँ आनंद कुछ और पूछताछ करने आया था, इसीलिए गजा ने उसे मारकर बंदी बना रखा था। तब चिन्नस्वामी गजा से कहता है कि इसे जाने दे। तब आनंद गजा के आदमी को देखते हैं जिसके हाथ पर वही टैटू था जिसने राजेंद्र को मारा। ये देखकर आनंद कहता है कि तूने राजेंद्र को क्यों मरवाया, और जवाब ना देने पर वो गजा और उसके लोगों को मारने लगता है। इसके बाद ये सीन कई साल पहले पास्ट में जाता है, जहां वर्धा ने जब उस आदमी को एक्सीडेंट वाला बच्चा दे दिया तो खुशी से उस आदमी ने वर्धा को काफी सारा सोना दिया, जो वर्धा लेना नहीं चाहता था। लेकिन वर्धा को लालच आ गया और उसने आधा हिस्सा राजेंद्र को दे दिया। जिसके कुछ दिनों बाद वर्धा पर वही आदमी अपने एक साथी को लेकर आता है और कहता है कि ये 5 लाख रुपए देने को तैयार है, पर इसे भी बच्चा चाहिए। ये सुनकर वर्धा का लालच बढ़ जाता है और वो सोचता है कि अमीर बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वो राजेंद्र की मदद से एक लेडी को राजी करवाता है और उससे उसका ही बच्चा खरीद लेता है, और वो औरत भी पैसे के लालच में आकर बच्चा दे देती है। इससे वर्धा को 5 लाख रुपए मिलते हैं और उस परिवार को बच्चा देने पर वो लोग वर्धा को भगवान की तरह पूज रहे थे। अब वर्धा का यही काम था, जो सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते थे और उनके माँ बाप गरीब थे,
उन्हें वर्धा राजेंद्र की मदद से चुराकर अमीर लोगों को दे देता था, जिससे उसे काफी पैसे मिलते थे। फिर वर्धा ने राजेंद्र के साथ मिलकर एक टीम बनाई, जहां वर्धा बच्चे के माँ बाप के बारे में बताता था और वो लोग बच्चा चुराकर वर्धा तक पहुंचाते थे। इसी तरह से वर्धा ने करोड़ों रुपए कमाए, क्योंकि अमीर लोग बच्चों के लिए कितना भी पैसा देने को तैयार थे। तब राजेंद्र ने अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोल ली और वर्धा ने काम बढ़ाने के लिए क्लाउड कंसल्टेंसी कंपनी खोल दी, ताकि ये बाकी हॉस्पिटल का डाटा यूज करके बच्चे चुरा सके। इसके बाद वर्धा के पास कई सारे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड संभालने का काम आया और इसी का फायदा उठाकर उसने गरीब परिवार के बच्चों पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर एक दिन वर्धा से एक एनआरआई फैमिली मिलने आई और उनका कहना था कि हमें केवल वृषभ राशि में पैदा हुआ बच्चा चाहिए। इसके बदले में ये लोग 2 करोड़ देने को तैयार थे, जिस पर वर्धा भी मान जाता है। फिर वर्धा सारे हॉस्पिटल में उन लेडीज के रिकॉर्ड पर ध्यान देने लगता है जो ऐसे टाइम पर बच्चे को जन्म दे सकते हैं जिससे बच्चा वृषभ राशि में पैदा हो। तब उसे 3 नाम मिलते हैं, जिसमें से एक बच्चा दिव्या का था और उसकी कुंडली पंडित से बनवाने पर सारी डिटेल सेम थी जैसे उस एनआरआई फैमिली को चाहिए। इसीलिए वर्धा एक प्लान बनाता है कि हम बच्चा बदल देंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए उसने उसी नर्स से इंक्यूबेटर के दौरान बच्चा बदल दिया था, पर दिव्या ने अपना बच्चा पहचान लिया। फिर हमें पता चलता है कि वर्धा को पता चल गया है कि पुलिस भी इस केस में आ गई है, इसीलिए उसने राजेंद्र को ही गजा के आदमियों से मरवा दिया। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां वर्धा पर उस फैमिली का फोन आता है जो कहते हैं कि आपने हमें बच्चा दे दिया, पर मेरे दोस्त को भी बच्चा चाहिए और वो मुंह मांगा पैसा दे देंगे। ये सुनकर वर्धा उसे कल मंदिर में मिलने के लिए बुला लेता है। वहीं आज मंदिर में दिव्या को वही कपल अपने साथ मंदिर लाए थे, जिन्हें दिव्या ने उनका बच्चा लौटाया था। फिर जब दिव्या भगवान से बच्चा मिलने की विनती कर रही होती है, तभी उसके बगल में वही एनआरआई फैमिली दर्शन के लिए आती है और दिव्या को वो बच्चा जाना पहचाना लगता है। फिर जब बच्चा रोने लगता है तो दिव्या उसे संभालने लगती है। उसी समय यहाँ वर्धा आकर दिव्या को देख लेता है और वो इस फैमिली से बच्चा लेकर जल्द ही चलने को कहता है। वहीं चिन्न स्वामी ने आनंद को बताया था कि वो आदमी इन सब का मास्टरमाइंड था, वो मंदिर में है। इसीलिए आनंद भी मंदिर में पहुंच जाता है और उसके पास वर्धा की फोटो थी। तभी वहां दिव्या को एकदम से एहसास होता है कि ये बच्चा तो मेरा है और वो आनंद को देखकर उसे सब बताती है। तब आनंद भागकर उस फैमिली को रोकता है और अपना बच्चा छीनकर जाने लगता है। लेकिन यहाँ तो वर्धा के लोग उसे मारने लगते हैं, तो आनंद पहले उन लोगों को मारता है और फिर वर्धा को मारने लगता है। तभी वहां पर एकदम से कोई और आकर वर्धा को जान से मार डालता है और ये राजेंद्र का बेटा था जो अपने बाप का बदला लेने आया था। इसके बाद आनंद और दिव्या को बच्चा मिल जाता है और यहीं ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।